So hello everyone, this is my first study video in my channel. So today I am going to make you study a topic necrosis, which is frequently asked in our exam. So its definition is: it is localized area of death of tissue followed later by degradation of tissue by hydrolytic enzyme liberated from dead cells. इट इज़ इनवेरिएबली accompanied बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. सो नेक्रोसिस क्या है? तो नेक्रोसिस है जो लोकल एरिया, हमारे जो टिश्यूज़ है उसके लोकल एरिया की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है टिश्यूज़ का, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से होता है जो हमारे डेड सेल्स है उसको रिलीज़ करते हैं. और इसके बाद इसके साथ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी हमें देखने को मिलता है. इसके कोजिश में हम देख सकते हैं हाइपोक्सिया है, दूसरे सारे कहीं एजेंट्स है, और इम्यूनोलॉजिकल इंजरी भी इसमें इंक्लूडेड है. इसकी इटियोलॉजी और मोर्फोलॉजिक अपीयरेंस के बेसिस पे इसको 5 टाइप पे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, और जो कॉमन है, कोज्ड बाय इरिवर्सिबल फोकल इंजरी मोस्टली फ्रॉम सडन सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो. ये इरिवर्सिबल इंजरी है और इसका मेन कोज ही है ब्लड फ्लो का स्टॉपेज हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, जिसको हम इस्चेमिक नेक्रोसिस भी कह सकते हैं. और ये इसके मेन एजेंट्स है बैक्टीरियल और केमिकल एजेंट्स. ऑर्गन्स अफेक्टेड आर किडनी, हार्ट एंड स्प्लीन. ग्रोसली हम देखें तो अर्ली स्टेज में हमें पेल, फर्म और स्लाइटली हमें स्वॉलन दिखता है, और इसको हम इनफाक्ट भी कह सकते हैं. और जैसे इसका प्रोग्रेशन होता जाता है ये येलो, सॉफ्टर और श्रंकन हो जाता है. माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसका हॉलमार्क साइन ऐसा है कि ये टोम्बस्टोन जैसा दिखता है, जिसमें आउटर सेल्स की जो लाइन है वो रिटेन रहती है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर की डिटेल्स है वो लॉस्ट हो जाती है. नेक्रोस सेल है वो हमें स्मॉलन और उसमें इओसेलोफिलिक साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है. न्यूक्लियर चेंजेस में हमें पिक्नोसिस, कैरियोकेसिस और कैरियोलैक्सिस भी देखने को मिलता है. सेल डाइजेशन एंड लिक्विफिकेशन फेल टू अकर. Necrosis focus is infiltrated by inflammatory smells and dead cells are phagocytes leaving granular debris and fragments of cell. इसमें हमें inflammatory cells भी दिखने को मिलते हैं और dead cells है वो phagocytes हो जाते हैं. सो हमारे सेकेंड टाइप का नेक्रोसिस है लिक्विफैक्टिक नेक्रोसिस, जिसका दूसरा नाम है कोलिगेटिव नेक्रोसिस. इसकी कोजिस में है इस्चेमिक इंजरी और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हमारे टिश्यूज़ में है वो डिग्रेड करके डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. इसमें हमें स्लेमिक फ्लूइड मटेरियल भी नज़र आता है. इसका एग्जांपल है ब्रेन और एप्सिस कैविटी में हमको दिखता है. ग्रोसली अगर इसकी बात करें तो इसमें सॉफ्ट और लिक्विफाइड सेंटर होता है जिसमें न्यूक्लियर डेब्रिस प्रेजेंट होते हैं. लेटर उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है. मोर्फोलॉजिकली सिस्टिक स्पेस है, जो हमारे जो सिस्टिक स्पेस होगी उसमें नेक्रोटिक सेल दिखेंगे और मैक्रोफेजेस भी इस जगहों में प्रेजेंट मिलेंगे. तीसरा टाइप है कैसियस नेक्रोसिस. ये जो कैसियस नेक्रोसिस है इसमें मेन है इसका चीज़ लाइक अपीयरेंस, जो हमें सेंटर फोकाई ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन में खास देखने को मिलेगा. इसकी अगर ग्रोथ में बात करें तो इसमें ड्राई चीज़ और सॉफ्ट इसका अपीयरेंस होगा, जिसमें येलोइश और ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स भी हमें मिलेंगे. अपीयरेंस की बात करें तो इसमें हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट्स हमें खास देखने को मिलेंगे. माइक्रोस्कोपिकली देखें तो सेंटर ऑफ नेक्रोस फोकस कंटेन स्ट्रक्चरलेस इओसिनोफिलिक मटेरियल, और इसमें ग्रेन्युलर डेब्रिस भी हमें देखने को मिलेगा. सराउंडिंग टिश्यू शोज ग्रेन्युलोमेटर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और इसमें एपिथेलियल सेल्स, जायंट सेल्स और फॉरेन बॉडीज भी प्रेजेंट है. चौथी टाइप देखें तो इसमें है फैट नेक्रोसिस. ये स्पेशल फॉर्म है सेल डेथ का, जो हम फैट रिच एनाटॉमिक लोकेशंस पे दिखेगा. तो ज़्यादा जगह जहाँ पे भी फैट प्रेजेंट होगा वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. जैसे कि एग्जांपल की तरह ब्रेस्ट और मीजेंट्रिक फैट नेक्रोसिस ड्यू टू एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस. एक्यूट पेनक्रियाटिस में क्या होता है, जो पेनक्रियाटिक लाइपेजेस है वो इंजर्ड और इन्फ्लेक्ट टिश्यू जो है इंजर्ड करेंगे हमारे टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा पेनक्रियास का. और वहाँ पे जब नेक्रोसिस होगा तो वहाँ पे फैट का डिपोजिशन होगा पेरिटोनियल कैविटी में. और फैट नेक्रोसिस में क्या होगा कि जो हाइड्रोलाइसिस और रफ्चर होगा एडिपोसाइट्स का, इसकी वजह से भी फैट डिपॉजिट होगा और हमें चेंजेस मिलेंगे. जो फैट है वो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. जी, अब जो लीक्ड आउट फ्री फैटी एसिड्स कॉम्प्लेक्स है वो कैल्शियम के साथ ज्वाइन होकर कैल्शियम शॉप्स बनाएगा. सो इधर ग्रोस अपीयरेंस में देखिए तो येलोइश, वाइट और फोम डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलेगी. और यहाँ पे हमें कैल्शियम शॉप्स लाइक फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, जो हमें चौकी वाइट अपीयरेंस देगा. माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो यहाँ पे नेक्रोस फैट सेल है वो क्लाउडी अपीयरेंस देते हैं, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के साथ हमें दिखते हैं. कैल्शियम शॉप्स है आइडेंटिफाइड इन टिश्यू सेक्शन आर एमोर्फस, ग्रेन्युलर एंड बेजोफिलिक मटेरियल.
फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, जो हमारे फाइब्रिन का डिपोजिशन होगा वो हमें फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस में दिखेगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी फोस्फोटेंजेनिक एसिड है। फिफ्थ टाइप है इसका फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, जहाँ पे हमें फाइब्रिन का डिपोजिशन मिलेगा और मेनली ये हमें उसी जगह पे मिलेगा जिस टिश्यू में इम्यूनोलॉजिकल इंजरीज के चांस ज़्यादा है, जैसे कि ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज़, एर्थस रिएक्शंस और आर्टियोल्स में हाइपरटेंशन और पेप्टिक अल्सर एक्सेट्रा। इसका माइक्रोस्कोपिकली हम स्ट्रक्चर देखें तो ब्राइटली इओसिनोफिलिक और हाइलिन मटेरियल जो है उसका डिपोजिशन हमें वेसल्स वॉल में दिखता है। नेक्रोटिक फोकस है, उसके साथ हमें न्यूक्लियर डेब्रिस और न्यूट्रोफिल सेल्स का भी इन्फिल्ट्रेशन दिखेगा। लोकल हेमरेज है वो भी हमें दिख सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज।